आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। ये है उत्तर प्रदेश कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज, जिसे हैलेट अस्पताल भी कहा जाता है। शहर के अंदर तमाम जो मरीज हैं वो हैलेट अस्पताल आते हैं, लेकिन आज जो स्थिति और परिस्थिति बन चुकी है हैलेट अस्पताल की, वो यह है कि लोगों का कहना है कि हैलेट में अगर मरीज भर्ती होता है तो उसकी मौत निश्चित है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो धरातल पर उतरकर सच्चाई सामने आई है, जो डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, उसको देखते हुए यही कहा जाएगा कि अगर मरीज को मारना है या ख़त्म करवाना है तो ही हैलेट अस्पताल में आएं, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ से लेके और मेडिकल डायरेक्टर तक की जो लापरवाही है वो सामने आई है, जिसमें पैसे की उगाही से लेके लापरवाही के चलते मरीजों की जान जा रही है। साफ तौर पे मरीज के घर वालों का ये आरोप है डॉक्टर और डॉक्टर डायरेक्टर और पूरे अस्पताल पे कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज ने अपनी जान गंवाई है। नमस्कार, मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज़ से स्वागत है आपका। जैसा कि देखा जाए, हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल के पास काफ़ी जन शिकायतें आई हैं कोविड-19 के दौर में। किस प्रकार से सरकारी जितनी भी बिल्डिंगें हैं जिनके ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है, जो कोविड-19 के सेंटर बनाए गए हैं, आखिर वहां की जो अनियमितताओं की हमारे पास शिकायत आई, उसको लेकर हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल ने भ्रमण किया और भ्रमण देकर वास्तविकता को धरातल पर जानने हेतु हम लोग विभिन्न जो है वो कोविड-19 सेंटर के देखा जाए तो वहाँ के ऊपर जो है वो सेंटरों में गए और खुद स्वयं इसका हाल जाना और वहाँ जो मरीज मौजूद हैं उनके तीमारदारों से मिले और उनसे भी इससे संबंधित जानकारी ली कि आखिर कहाँ क्या दिक्कत है। तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई है, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के हैलेट परिसर में है और यहाँ पे जो न्यूरो साइंस का जो बिल्डिंग है, इसको कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ के ऊपर जब हम लोग ने तीमारदारों से बात करी है तो उन्होंने साफ साफ बताया है किस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 अलग अलग फ्लोर हैं और देखा जाए तो ICU स्टेटस जो होता है वो तो सेम रहता है। जैसे ही कोविड-19 का कोई पेशेंट यहाँ पे ऊपर भर्ती होता है तो वो जब तक पॉजिटिव रहता है तब तक तो उसका ट्रीटमेंट जो कुछ भी है सब सही ढंग से चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो बताते हैं कि वो निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव आने के बाद उनको थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे ले आया जाता है। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ के ऊपर जितने भी पेशेंट निगेटिव हो जाते हैं उन्हें रखा जाता है और जैसे ही ये स्टेटस बदलता है तो उसके बाद ऐसा आरोप तीमारदारों की तरफ से लगाया जा रहा है कि फिर हमारे मरीजों की देखरेख नहीं होती है। और यहाँ पे देखा जाए तो शासन को केवल ये दिखाना रहता है कि किस प्रकार से जो कोविड-19 के मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं उनकी देखरेख हो रही है और जैसे ही निगेटिव हो जाते हैं तो सीधा सीधा आरोप तीमारदारों का है कि उनके ऊपर कोई ध्यान यहाँ पे सरकारी डॉक्टर नहीं देते हैं, यहाँ का स्टाफ नहीं देता है। और ये देखा जाए तो एक गंभीर आरोप है जो तीमारदारों की तरफ से लगाए गए हैं। इसमें हम लोग ने देखा कि कई इस प्रकार के जो मरीज हैं जो कि देखा जाए वृद्ध रहे हैं और उनकी इस प्रकार से क्योंकि उनकी अनियमितता बरती गई है, उनको सही से ट्रीटमेंट इलाज नहीं मिल पाया, तो निश्चित रूप से यहाँ के ऊपर उनकी देखा जाए तो मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से देखा जाए तो बढ़ा और काफ़ी देखा जाए तो मौतें इस प्रकार से हुई क्योंकि यहाँ के ऊपर उनको प्रॉपर देखा जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। इसी से संबंधित हमने देखा कि हमारे देखा जाए तो हमारे दिल्ली शहर में देखा जाए तो हमारे जो मौजूद थे वहाँ के ऊपर संवाददाता, उन्होंने भी जो है भ्रमण किया और वहाँ दिल्ली के अंदर भी कई इस प्रकार की हमने देखा शिकायतें सामने आई हैं। कुछ तो हम लोग ने देखा कि हमारे कई बड़े मीडिया हाउस ने कोविड काल में इस प्रकार की भी अनियमितताओं को दर्शाया था कि जहां के ऊपर कोविड-19 का डर और खौफ दिखा करके कुछ लोगों ने बाकायदा किडनी तक निकाल ली। और उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो अंग प्रत्यारोपण का जो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था उसका भी खुलासा किया गया था। तो कई मीडिया हाउस ने इस प्रकार से कोविड-19 के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को उजागर किया और इसी से संबंधित जो हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल है उसने देखा जाए कानपुर, लखनऊ, इटावा, मेरठ
और भी हम लोगों ने देखा, विभिन्न शहरों में भ्रमण किया और भ्रमण के बाद हम जो जन शिकायतें के ऊपर हम लोग ने त्वरित उसके ऊपर जो है शासन प्रशासन को अवगत कराने हेतु सर्वे किया है। इसी संबंधित आगे भी आपको और इसी प्रकार के तीमारदारों से भी अभी रूबरू कराएंगे जो सीधे सीधे जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वो स्वयं सीधे आपको उससे संबंध में बताएंगे। जैसा कि हम लोग ने देखा कि हमने धरातल पे उतरकर भ्रमण किया और भ्रमण पे पाया कि जितने भी कोविड-19 सेंटर हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के अंतर्गत वहाँ के ऊपर अनियमितताएं बरती गई। वहाँ के तीमारदारों से हम लोग ने सीधे वहाँ की हम लोग ने देखा दिक्कतों सामना उन्हें करना पड़ा। उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया। इसी संबंधित हमारे पास एक पीड़ित वर्ग आया है, सीधे उन्हीं से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी, आपका शुभ नाम? जी, मोहम्मद शाकिब। तो ये बताइए शाकिब जी, आपका यहाँ कौन मरीज भर्ती था और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? यहाँ पे मेरी माँ एडमिट थी 25 दिनों से। 25 दिनों से मेरी माँ यहाँ पे एडमिट थी और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं हम लोग को बाद में पता चली, बड़ी लापरवाही हुई उनके साथ। क्या लापरवाही हुई? लापरवाही यही कि मुझे जो चीज़ें बताई अंदर से जाती थी। जैसे बताया जाता था कि आपकी माँ ने आज सेब खाया है, दलिया खाई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी हालत दिन ब दिन जो है डाउन होती जा रही थी और मुझे गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि वो इम्प्रूव कर गई हैं। जब उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो इम्प्रूव कर गई हैं, रिकवरी हो चुकी है, वो निगेटिव हो गई हैं, तो अचानक मेरे पास फ़ोन आया सुबह मॉर्निंग में 5 बजे कि वो वेंटिलेटर पे आ गई हैं फिर से। निगेटिव होने के बाद जब इम्प्रूव कर गई, डॉक्टर ने बताया, फिर वो वेंटिलेटर पे पहुंच गई। उसके हालत उनकी दिन ब दिन सीरियस होती चली गई उनकी हालत। तो ये बताइए, वहाँ के ऊपर जो वहाँ का स्टाफ रहा, डॉक्टर रहे, उन्होंने आपको क्या मतलब इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी? आपका ये आरोप है उन पर? जी हाँ, इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही थी उसके अकॉर्डिंग जो है सब गलत था। रिजल्ट कुछ और था, इन्फॉर्मेशन उनकी जो है कुछ और थी। स्टाफ का, डॉक्टरों का सहयोग आपके साथ कैसा था? नहीं, डॉक्टर जो बता रहे थे उसके हिसाब से मुझे लग रहा था मेरा पेशेंट ठीक हो गया है, मगर जो रियल जो चीज़ें हैं बाद में जो सामने आई हैं वो कुछ और रही। उसमें क्या था कि माँ की मेरी इस समय डेथ हो चुकी है। जब मैं उनको घर पे लाया, मैंने उनको देखा, उनको नहलाने के टाइम उनके सर से ब्लीडिंग निकल रही है, बेड सोल हो चुका उनके काफ़ी बुरी तरीके से, कोई केयर नहीं, और डाइपर भी उनके काफ़ी दिनों से नहीं चेंज किया गया, और जब नहलाया जाए तो सर से इतना ब्लड निकला है बता नहीं सकता मैं। तो इस तरीके की लापरवाही इतनी ज़्यादा थी, जैसा डॉक्टरों का फीडबैक था उसके अकॉर्डिंग जो हकीकत सामने आई वो कुछ और थी। तो वास्तविकता बिल्कुल देखा जाए तो इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही अलग है। इनको झूठे आश्वासन दिए गए और उस प्रकार से किसी भी प्रकार का डॉक्टरों की तरफ से वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई, इनको धोखे में रखा गया। और जितना भी उन्होंने बताया कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है, सुधार हो रहा है उनके स्वास्थ्य में, वो सभी बातें झूठी पाई गई हैं। और साथ ही हम लोग ने ये भी देखा कि इन्होंने जिस प्रकार से डॉक्टरों से, तीमारदारों ने उनसे चाहा मिलना और उनसे ये पूछा कि किसी प्रकार से क्या हमको वहाँ की अपडेट दिया जाए, जानकारी दी जाए, तो उससे संबंधित जैसा कि आप बता रहे थे कि उन्होंने बड़ी आपसे अभद्रता की। एक दिन ऐसा हुआ कि जो पीआरओ वहाँ लेडीज़ बैठती हैं, मैं सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच गया था। मुझे पता चला कि डॉक्टर आके जा चुके हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी माँ का कंडीशन कैसी है मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये डॉक्टर साहब ने मना किया, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जब मैंने जो है कहा कि आप मतलब मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, ऐसा कोई अलाउंस भी मैंने नहीं सुना है, तो सीधे जाके अंदर मेरी कंप्लेन कर दी प्रेम सिंह जी से, डॉक्टर प्रेम सिंह जी से। उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझसे बोला तू है कौन, तेरे बाप का नाम क्या, मैं तेरी FIR करता हूँ, अभी तुझे ठीक करता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं सिर्फ कंडीशन जानना चाह रहा हूँ। तो उस लेडीज़ ने तुरंत एक प्लेन पेपर लिख के मेरी एप्लीकेशन लिखने लगी। फिर उन्होंने वहाँ पे प्रिंसिपल साहब भी आ गए। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा। तो मेरी माँ अंदर थी, इसलिए मैं सॉरी वगैरह बोल के मैंने ये भी कहा प्रिंसिपल साहब से आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कोई मैंने बदतमीज़ी की हो, मगर उन्होंने ना सुनी, मुझे चिल्लाते रहे। मैं वहाँ सुन के चुपचाप चला आया। आपके पेशेंट का क्या नाम है? हाँ, सायरा बेगम नाम है। तो अब जो है उनकी हालत कैसी है? अब वो डेथ हो चुकी है, मैंने बताया आपको, उनकी डेथ हो चुकी है। और उस समय जब आप उनसे जानकारी लेने पहुंचे हैं तो वहाँ के ऊपर क्या प्रिंसिपल साहब ने भी आपसे अभद्रता की? नहीं, वो तो डेथ तो अभी हुई है। ये मैं दो दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब मेरे साथ मतलब वहाँ बर्ताव सही नहीं हुआ था।
उसके जब डेथ हो गई उनको ऊपर से नीचे शिफ्ट किया गया। जब गाड़ी आई, गाड़ी पे मैंने वेंटिलेटर पर रखा, माँ को मैंने रखा गया उस पर, तो मुझे बताया गया था इनकी डेथ पहले ही हो चुकी है और मुझसे डॉक्टर कह रहा था इनको यहीं रहने दो। तो ये चीज़ें मुझे अभी तक कंफ्यूजन में है कि ये बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है हमारे डॉक्टरों के ऊपर, जिन्हें हम कोविड वॉरियर के रूप में जानते हैं, और कुछ लोग उसका मुखौटा पहनकर देखा जाए तो हमारे ऊपर विश्वासघात करते हैं। न केवल जो है वो हमको इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक नहीं देते हैं, बल्कि वे अपने आप को इतना देखा जाए तो वो घमंड में चूर है कि वो पूरी तरह से अपने जितने भी तीमारदार होते हैं उनसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। इनको तो इस तरह से धमकाया गया कि यदि वो सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, और इनसे बोला जा रहा था कि हम आपके ऊपर FIR कर देंगे, क्योंकि वहां के ऊपर इन्होंने इससे प्रधानाचार्य जी को अवगत कराया, तो उन्होंने भी तीमारदारों के बजाय अपने स्टाफ का पक्ष लिया और सीधा इनके ऊपर ही देखा जाए तो वो चिल्लाने भी लगे और उल्टा कहने लगे कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा, FIR कर दूंगा। अब देखा जाए तो हमारा जितना भी संवैधानिक अधिकार भारतीय जनता को प्राप्त हैं, वहाँ के ऊपर जितने भी आम जनता है, आम नागरिक है, ये हमारी यहाँ के ऊपर अपना हमें सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्हें तनख्वाह दी जाती है, और ये हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे जैसे कि ये राजा हैं और हम प्रजा हैं। जबकि देखा जाए तो ये हमारे जितना भी समाज है, समाज के अंदर जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं, ये हमारी सुविधा देने के लिए बैठे, सेवा प्रदान करने के लिए बैठे। ये हमारा दायित्व इनका बनता है कि हमको सुविधाएं दें। हम अगर यदि इनसे कोई बात पूछें तो हमको सही जानकारी दें। ऐसा नहीं है कि हमारा जो भारतीय जनता है वो इधर दर बदर भटकती रहे, और इस प्रकार का रवैया ये रखते हैं कि आने वाले समय में कोई भी इनके पास मदद की गुहार के लिए आए ना, इनके पास कोई किसी भी प्रकार की कंप्लेन को लेकर पहुंचे ना। यदि कहीं भ्रष्टाचार पनप रहा है या इनका स्टाफ कहीं कोई अनियमितता बरतता है, तो आखिर उसकी कंप्लेन वहां के तीमारदार किससे करेंगे? क्या ये बताइए, आप जब वहां पहुंचे हैं, वहां के ऊपर जैसे कि जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपको आसानी से दी जा रही थी, या ये कहा जा रहा था कि पैसा दीजिए तभी आपको जानकारी सही दी जाएगी? वहाँ पे जितना भी स्टाफ बैठा है, अगर आप पैसे दोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप जब डॉक्टरों का राउंड होता रहा उसके बाद एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। जो पैसे देते हैं लोग, उनको थोड़ी बहुत जानकारी अंदर से मिल जाती है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये पैसा कौन लेता है? ये पैसा जो वहाँ का ग्राउंड लेवल का जो स्टाफ है वो लेते हैं। बड़ा ही गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लग रहा है। जैसे कि हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल का लोगो है भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ, हर पल आपके साथ। तो जहां कहीं भ्रष्टाचार पनपता है, हमारी टीम पहुंचती है और उस भ्रष्टाचार से शासन प्रशासन को अवगत कराती है, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक और जहां अपना मरीज जहां कहीं भर्ती होता है तो संवेदनहीनता इस प्रकार से है लोगों के अंदर कि वो उससे भी धन की उगाही कर रहे हैं, और इसमें पूरा का पूरा वहां का स्टाफ लिप्त है। और जैसा कि हमें वहां के और भी लोगों से पता चला कि शाम के समय में जो भी स्टाफ वहां के ऊपर मौजूद रहता है वे शराब के नशे में चूर रहता है। इसके लिए हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जाए, और जो कोई भी आपको इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त न केवल कार्रवाई हो बल्कि उनका सीधे निलंबन हो। और ये जिस प्रकार से तीमारदारों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे में तो फिर सीधे सीधे एक दिल में बात आती है कि लोग सरकारी अस्पताल ना जाके प्राइवेट जाएं। तो कहीं ना कहीं ये धन उगाही का एक बड़ा नेक्सस और बड़ा रैकेट चल रहा है कि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको इतना परेशान कर दिया जाए कि ये आखिर में सीधे प्राइवेट अस्पतालों में ही भागे। ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो आपके वहाँ पे देखा जाए तो वो एडमिट थे मरीज और उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, और जैसे कि आप एक बड़ा गंभीर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब उनकी डेथ हुई है तो आपको ये बात जो पता चली कि उनकी डेथ हो गई है उसी समय पता चली, आखिर क्या रही पूरी घटनाक्रम? जब हम लोग ने डिस्चार्ज का प्लान बनाया तो प्लान बनाने के लिए पहले मैंने डिस्चार्ज पेपर वगैरह वहाँ बनना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। वो प्रोसेस पूरा होने के बाद जब हम लोग ने गाड़ी मंगवाई उनको ले जाने के लिए, अंदर जो नर्सिंग स्टाफ बैठा है गाड़ी के साथ होता है, उसने बताया आप इनको ले जा रहे हो मगर ये डेथ पहले ही हो चुकी है। तो वो जो आप वहाँ से ले जा रहे थे उस समय तक आपको ये नहीं बताया गया था कि उनकी डेथ हो चुकी है? नहीं, उस समय तो ये बोला डॉक्टर ने आप डिस्चार्ज करा के कहीं और ना ले जाइए, यहीं पे रहने दीजिए।
मगर बाद में ये चीज़ पता चली कि वो डेथ सुबह ही हो चुकी है, जो अंदर गाड़ी पे स्टाफ बैठा था। और ये बोल रहे थे इनको यहीं रहने दो, यहाँ पे भी हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको अफसोस होगा कि इलाज ले जाने में डेथ हो गई। वो पहले ही डेथ हो चुकी थी उनकी। तो आपको ये बात किसने आखिर बताई कि डेथ पहले ही हो चुकी थी? जो गाड़ी के साथ जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसने ये चीज़ बताई कि आप इनको ले जा रहे हो, मैं इनकी डेथ ये मॉर्निंग में ही हो चुकी है। अब ये नहीं पता मॉर्निंग में डेथ हो चुकी थी, डॉक्टर क्यों कह रहा था इनको यहीं रहने दो। ये चीज़ें अभी भी जो है बड़ी कंफ्यूजन में है। ये सवाल है शासन प्रशासन से कि इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में जो प्रकरण सामने आया है, एक मरीज जो भर्ती होता है उसके तीमारदार, जो कि उनका देखा जाए तो अधिकार है कि आखिर जो इनके पीड़ित वर्ग है, ये इनका मरीजों का, तीमारदारों का, ये पूरी तरह से इनको सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आखिरी समय में आखिर ऐसी क्या, ये प्रश्न उठता है कि क्या चीज को ये दबाना या छुपाना चाहते थे? आखिर क्यों नहीं बताया गया इनकी मां की डेथ हो चुकी है, या आखिर ये क्या वजह रही जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पर उनकी मृत्यु होने के बाद भी रखा गया, और इसको पूरी तरह से इनसे छुपाया जा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। एक संदिग्ध गतिविधि न केवल वहां के शासन प्रशासन के स्टाफ की दिखाई दे रही है, बल्कि सीधे सीधे वहां के ऊपर, हम तो कहेंगे कि प्रधानाचार्य जो कि वहां के ऊपर हेड है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की यदि कहीं कोई गतिविधि है, क्योंकि वो स्वयं ही इससे संबंधित जानकारी रोज, जैसा कि वो हम बता रहे थे तीमारदारों को कि हम जो है डॉक्टरों से ले रहे हैं, आखिर ये किस प्रकार की जानकारी ले रहे थे? इनकी जानकारी में आखिर क्या चीजें जो है स्पष्ट नहीं हो पाई, जो कि मरीज मर भी गया और डॉक्टर साहब भी उससे अनजान रहे और प्रधानाचार्य जी भी अनजान रहे। क्योंकि ये जो एक इन्होंने बताया कि वहां पे इनके मरीज भर्ती थे, जिनका नाम जो है वो श्रीमती, अब तो स्वर्गीय कहेंगे, स्वर्गीय श्रीमती सारा बेगम जी थी। और इससे जो इन्होंने, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनके और भी जो वहाँ के ऊपर तीमारदार थे, वो लोगों ने कई बार इसकी गुहार लगाई, और इसकी गुहार सीधे यहाँ के देखा जाए तो एक शासन की, उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी मंत्री रही है श्रीमती, अभी भी ये मौजूद हैं, श्रीमती लीनिबा कटियार जी के पास भी जो पीड़ित वर्ग है वो गया, उनसे गुहार लगाई कि आप भी वहाँ के जो है वो प्रशासन को स्थानीय स्तर पर जो मेडिकल कॉलेज का है उसे डॉक्टर प्रधानाचार्य जी को अवगत कराया जाए, ताकि ट्रीटमेंट जो है वो सही चला जाए। तो इन्होंने साफ साफ इनसे कहा, क्योंकि शासन की तरफ से भी फोन आया है, तो हम आपको पूरी मदद जो है उपलब्ध कराएंगे, और रोज उसकी जो भी गतिविधि है आपको व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे, और आपको समय समय पे जानकारी देते रहेंगे। तो झूठा आश्वासन दिया गया, किसी प्रकार की इनकी कोई मदद नहीं की गई। शासन के ऊपर से जो है फोन आने के बावजूद सोचिए कि जब जो है वो पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं की गई, तो आम जनता का क्या होता होगा? जब ये इनके ऊपर किसी प्रकार का भय नहीं है, खौफ नहीं है, इन्हें पता है कि हमारी लापरवाही के ऊपर आखिर कहाँ कौन उसके ऊपर जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के आक्रमण व्यक्तियों के खिलाफ जितनी जल्द से जल्द हो सके कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इसकी न केवल पुनरावृत्ति से रोका जाए, बल्कि कोई भी कहीं भी इस प्रकार की यदि घटना को अंजाम देता है तो उसके मन में भय और डर हो कि यदि इस प्रकार से हम जनता को इधर उधर दर बदर भटकने के लिए मजबूर करेंगे, तो हमारे खिलाफ भी शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होगी। और हम अपने चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लें, और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हम आगे आपको और भी इस प्रकरण से संबंधित या आने वाले समय में हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम हमारे जो लखनऊ शहर है और मेरठ शहर है, बुलंदशहर है, इन सब जगहों के ऊपर जाएगा, और जाने के बाद कोविड-19 सेंटरों का क्या हाल है उससे आपको रूबरू कराएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।